प्रार्थना एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रार्थना एक आत्मा की पुकार, एक ऐसी आंतरिक आवाज़ जो परमात्मा से संवाद करती है। एक मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्था और आत्मसमर्पण की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? प्रार्थना का मूल उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करना और अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करना। बहुत लोग केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्ची प्रार्थना उससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक होती है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाती है, शांति देती है और हमारे अहंकार को समाप्त करती है। प्रार्थना करने से पहले की तैयारी। पहला, मन की शुद्धि। प्रार्थना तभी प्रभावी होती है जब मन शांत होता है और शुद्ध। इसलिए प्रार्थना से पहले कुछ मिनट ध्यान करना, गहरी सांस लेना या स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरना आवश्यक होता है। दूसरा, समय और स्थान का चयन। सुबह सुबह प्रार्थना करना सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। एक शांत, स्वच्छ और सकारात्मक स्थान चुनें जहां ध्यान भटकने की संभावना न हो। तीसरा, शारीरिक स्थिति। आप किसी भी स्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं, बैठे हुए, खड़े हुए या लेटे हुए, लेकिन पारंपरिक रूप से बैठकर प्रार्थना करना अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायक होता है। प्रार्थना के प्रकार। पहला है मौखिक प्रार्थना। यह वह प्रार्थना है जो हम शब्दों में बोलते हैं, जैसे मंत्र, भजन, स्तुति आदि। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों सहभागिता होती है। दूसरा, मानसिक प्रार्थना। यह प्रार्थना चुपचाप होती है, जब हम भीतर ही भीतर ईश्वर से संवाद करते हैं। यह अधिक निजी और गहरी होती है। तीसरा, ध्यानमयी प्रार्थना। यह प्रार्थना ध्यान के रूप में होती है, जब हम ईश्वर के स्वरूप, नाम, गुण या किसी आध्यात्मिक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें शब्द नहीं होते, बस मौन और भावना होती है। प्रार्थना करने की विधि, चरण दर चरण। पहला चरण, ईश्वर का आह्वान। प्रार्थना की शुरुआत ईश्वर के नाम या स्तुति से होती है, जैसे हे प्रभु, हे परमेश्वर। इस प्रकार उनका नाम लेने से हम संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा चरण, कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रार्थना की शुरुआत में अपने जीवन के लिए, आज के दिन के लिए, मिली हुई चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। कृतज्ञता से मन में सकारात्मकता और विनम्रता आती है। तीसरा चरण, अपनी बात रखें। अब अपनी मनोस्थिति, चिंता, इच्छा, दुख या सवाल ईश्वर के सामने रखें। ध्यान रखें कि यह एक संवाद हो, एक तरफा निवेदन नहीं। चौथा चरण, आत्मसमर्पण करें। प्रार्थना में अंत में कहें, हे ईश्वर, जो भी हो वह आपकी इच्छा से हो। पांचवा चरण, मौन और ध्यान। प्रार्थना के बाद कुछ मिनट मौन रहे। यह वह क्षण होता है जब हम ईश्वर से उत्तर या संकेत प्राप्त कर सकते हैं। यह चुप्पी सबसे शक्तिशाली होती है। प्रार्थना के नियम और मानसिकता। पहला, आस्था और विश्वास। बिना विश्वास की प्रार्थना केवल शब्दों का खेल है। विश्वास होना चाहिए कि कोई सुन रहा है और उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, भले ही उस रूप में ना हो जैसे हम चाहें। दूसरा, नियमितता। प्रार्थना का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब वह नियमित हो। जैसे भोजन दैनिक आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना भी आवश्यक है। तीसरा, निस्वार्थता। सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना वह होती है जिसमें केवल अपनी नहीं, दूसरों की भलाई भी मांगी जाए। जब हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय विशाल होता है। पांचवा, संयम और धैर्य। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह सुनी नहीं गई। ईश्वर हमेशा उत्तर देता है, सही समय पर, सही तरीके से। आधुनिक जीवन में प्रार्थना का स्थान। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दिनचर्या में प्रार्थना का महत्व बढ़ गया है। यह हमें संतुलन देती है, आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तकनीक और मशीनों से भरे जीवन में प्रार्थना एक मानवीय स्पर्श है जो हमें खुद से जोड़ती है। क्या प्रार्थना से चमत्कार होते हैं? हाँ, लेकिन चमत्कार केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होते हैं। कई बार परिस्थितियाँ नहीं बदलती, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है, और वही सच्चा चमत्कार है। प्रार्थना हमें दुख से लड़ने की शक्ति देती है, और यही सबसे बड़ा वरदान है। प्रार्थना बनाम मांग। यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना और केवल मांगने में अंतर समझें। जब हम केवल मांगते हैं तो यह व्यापारी बन जाती है,
जब हम समर्पण करते हैं तो भक्त बनते हैं। सच्ची प्रार्थना में इच्छाओं का समर्पण होता है, आग्रह नहीं। प्रार्थना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यह एक सरल, सच्चा और भावनाओं से भरा संवाद है। इसका सही तरीका यही है कि हम हृदय से हों, विश्वासी हों और समर्पण के साथ हों। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान देते हैं तो ये हमें ऊर्जावान, शांत और ईश्वर से जुड़ा हुआ बनाती है। प्रार्थना को अपनी आदत बनाएं, नियम नहीं। इसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं, कोना नहीं। और देखिए कैसे जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता स्वतः प्रवेश करती है। आमीन।